हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हम लोग यहाँ पे आर एस खुरमी के इंजीनियरिंग मटेरियल को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग का वीडियो नंबर 3 तक आ चुका है, 3 वीडियो आ चुका है इसमें। ये हम लोग का 4th वीडियो है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हम लोग पिग आयरन, कास्ट आयरन और इंजीनियरिंग मटेरियल के प्रॉपर्टी 3 टॉपिक को हम लोग क्लियर किए थे 3 वीडियो में। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सीरियल वाइज लगाए थे, राइट। आज हम लोग बात करेंगे स्टील के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इन रिसेंटली, क्योंकि बिकॉज स्टील से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। चाहे गेट ले लीजिए, ईएससी ले लीजिए, एसएससी जेई का कोई एग्जाम ले लीजिए, आपको पूछा जाएगा। स्टील से तो एकदम फेवरेट टॉपिक है ये। तो हम लोग आज स्टील का बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले थ्योरी जान लेते हैं अपने तरीका से, जिसे मैं बताता हूँ एकदम बेस्ट वे से, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा स्टील से रिलेटेड सब चीज़, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, रॉट आयरन। देखो रॉट आयरन क्या होता है ना, कि रॉट आयरन में कार्बन जो है ना, कार्बन परसेंट एकदम कम रहता है, 0.01% रहता है लगभग। मीन्स इसमें आयरन कितना होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना भी आपका आयरन है, आयरन में जब हम लोग कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनते जाता है। तो इसमें आयरन जो होता है ना, आयरन लोहा, वो 99.9% तक रहता है। इतना परसेंटेज तक सिर्फ आयरन रहता है, लोहा रहता है। कार्बन बहुत ही कम रहता है। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि रॉट आयरन जो है वो किस तरह का है, ये लस्चर होगा, डक्टाइल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ही है जो इसको हार्ड बनाता है। कार्बन परसेंटेज जितना ज़्यादा मिलाते जाएंगे वो उतना टफ बनाते रहता है, हार्ड बनाते रहता है। जैसे अगर स्टील का बात करें तो आप लोग को पता होगा स्टील में कार्बन परसेंट हाईएस्ट रहता है 2.1% तक, ठीक है। 2.1% से अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे ना कार्बन परसेंटेज, मतलब आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, आयरन में कार्बन परसेंटेज 2.1 रहता है, तो वो स्टील होता है। इससे ज़्यादा मिलाएंगे ना तो आयरन जो स्टील है वो धीरे धीरे और हार्ड होते जाएगा, ज़्यादा टफ होते जाएगा। वो जो इलास्टिसिटी है स्टील का इलास्टिसिटी ख़त्म होते जाएगा। इसीलिए कार्बन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कार्बन मिलाएंगे तो हार्ड होगा, टफ होगा, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाता है। ज़्यादा मिलाएंगे तो वो फिर ज़्यादा ख़राब होने लगेगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इलास्टिसिटी उसमें कम हो जाने लगेगा। तो रॉट आयरन में क्या बोल सकते हैं कि भाई रॉट आयरन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है आयरन, कार्बन पाया ही नहीं जाता है, बहुत कम, एकदम 0.01%। मीन्स ये उतना टफ होता नहीं है, लस्चर होता है। ये चीज़ आप लोग को खाली याद रखना, ठीक है। यानी ये सडन शॉक वगैरह झेल नहीं सकता, ये टूट जा सकता है, ठीक है। ओके इसीलिए जो है इसको ईजिली से वेल्ड कर सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे ईजिली से वेल्ड कर सकते हैं? भाई कार्बन तो है नहीं, तो अगर कार्बन नहीं है तो ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको जल्दी पिघला सकते हैं, जल्दी किसी भी चीज़ में हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इसलिए वो इसको ईजिली हम लोग फोर्ज और वेल्ड कर सकते हैं। किसको? रॉट आयरन को। अच्छा, अब हम लोग स्टील का बात करते हैं। स्टील बेसिकली स्टील क्या होता है बताए थे, इट्स एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन में जब हम लोग कार्बन मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टील बोलते हैं। बात समझ में आया? अब ये कार्बन परसेंटेज जो है ये कितना वेरी करता है, इसको हम लोग कितना कितना रखते हैं, उस अनुसार स्टील का जो है नाम भी चेंज होते रहता है। तो ये मैक्सिमम जो है ना, बुक में आपका दिया है 1.5%, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ये होता है यूनिवर्सल माना गया 2.1%, ठीक है। कोई अगर गेट का बुक पढ़ा होगा, गेट का प्रोडक्शन का बुक पढ़ा होगा, या फिर ईएससी का मटेरियल पढ़े होंगे कोई, एस का मटेरियल, तो उसमें आपको पता होगा कि 2.1% तक मिलाया जाता है कार्बन। स्टील में कितना कार्बन रहता है? मैक्सिमम 2.1% तक। और कार्बन के बेसिस पे ही इसको 3 भाग में बांटा गया है। बात समझ में? 3 भाग में बांटा गया है। और अभी के टाइम पे जो कार्बन बनाया जा रहा है, कार्बन आयरन में कार्बन बना के जो स्टील बनाया जा रहा है, आयरन में कार्बन मिला के जो स्टील बनाया जा रहा है उसको बोलते क्या है? अभी बोलते हैं सिंपल कार्बन स्टील या फिर प्लेन कार्बन स्टील, ये नॉर्मल चीज़ है। अब चलो कार्बन मिलाएंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन, मान लो देखो ये मेरा पास आयरन है, कार्बन हम कम मिलाए, 1% मिलाए, तो वो कुछ दूसरा स्टील हो गया। आयरन में हम लोग कार्बन जो है वो 2% मिला दिए कार्बन, तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे, कार्बन के बेसिस पे, एक को बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील, फिर लो, फिर मीडियम और हाई। बस सिंपल सा बात है, एकदम ईजी है। पहले डेड मतलब मरा हुआ, फिर लो, फिर मीडियम, फिर हाई, बस इस तरह आप याद रखिए। अब इधर कैसे याद रखिएगा? डेड कब बोलेंगे? डेड बोलेंगे मीन्स उसमें कार्बन है ही नहीं, ठीक है। जब 0.15% कार्बन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। जब 0.15% क्या रहता है? कार्बन, इतना, अप टू 0.15% डेड। लो माइल्ड स्टील किसको बोलेंगे? लो माइल्ड स्टील जब 1.5 से लेकर 4.5 तक जाता है, एकदम रट लीजिए, 0.15 से 0.45 तक कार्बन रहेगा, उसको बोलेंगे लो। मीडियम क्या बोलेंगे? जब 0.45 से लेकर 80 तक जाएगा,
0.45 से 0.80 समझ लिया, फिर 0.8, 80 रखिएगा तो 40 to 80 ऐसे याद रखिएगा। पहले 15 से 40, फिर 40 से 80 अप्रॉक्स में याद रखिए। तो 0.45 से लेकर 0.80 मतलब 0.80, और फिर लास्ट 0.80 से कितना तक बोलते हैं 2.1। तो यहाँ बोला 1.5, लेकिन अब 2. याद रखिएगा, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट है उसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। तो ये तो हो गया हम लोग का क्या कि भाई कितना भाग में बांटा गया कार्बन मिलाने से। आयरन में जब कार्बन मिलाते हैं तो वो उसको डेड, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। और लो में कितना रहता है 0.15, इसमें 0.15 से 45, 45 से 80, और 80 से 2.1 और 1.5। बात समझ में आया। अब चलो हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कार्बन को डेजिनेट किया गया, जिससे पहले मैंने बताया था ना आगे में पी आयरन वगैरह को कैसे करते थे। तो इसको कैसे करते हैं ना, देखो हम डायरेक्ट बता दे रहे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ दिया गया है एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 20 C और 8। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो 20 है ना, तो 20 बताता है कि कार्बन परसेंटेज कितना। अब कैसे पता चलेगा, तो जो पहला वाला रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है 1000 मतलब 100 से। कितना से करना है 100 से। तो जब 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 0.2। और ये क्या मैंने बताया, ये होता है क्या मेरा कार्बन होता है, ये होता है कार्बन। और लास्ट वाला जो 8 दिया है ये क्या होता है, ये होता है मेरा मैंगनीज। क्या होता है मेरा मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज परसेंटेज। और ये होता है क्या कार्बन परसेंटेज। इसको करेंगे 100 से डिवाइड, और 8 को करेंगे 10 से डिवाइड। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। तो मतलब इसमें 0.8% मैंगनीज है, 0.2% कार्बन है। और सी क्या बताता है, सी मेरा बताता है कार्बन स्टील। क्या बताता है ये कार्बन स्टील। मीन्स अगर मैं बात करूँ फिर से, मान लो एग्जाम्पल दे दूँ 30C7, इस मीन्स क्या है 30, यानी कि इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा कि 0.3% इसमें कार्बन है, और 10 से देंगे इसको डिवाइड, मतलब 0.7% मैग्नीज है। ऑफ ये जो कार्बन आपका है, आई मीन ये जो कार्बन स्टील है, इस कार्बन स्टील में 0.3% कार्बन है और 0.7% क्या है मैग्नीज है। बात समझ में आया, बस यही वाला चीज़ है, ठीक है। ये इसी तरह आपको पकड़ना है, किससे, इस तरह से। सी रहेगा इसमें, आगे में रहेगा कार्बन परसेंटेज और लास्ट में रहेगा मैग्नीज परसेंटेज। इसको 10 से डिवाइड, इसको 100 से डिवाइड, और बीच वाला कार्बन है, ठीक है, कार्बन स्टील, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हम लोग मैन्युफैक्चर स्टील करते हैं, उसका प्रोसेस कुछ होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाता है क्या सीमेंटेशन प्रोसेस। तो सीमेंटेशन प्रोसेस में आपको याद क्या रखना है, सीमेंटेशन प्रोसेस में सिर्फ आपको याद रखना है कि सीमेंटेशन प्रोसेस से हम लोग जो स्टील बनाते हैं उसको बोलते हैं ब्लिस्टर स्टील। क्या बोलते हैं इसको, ब्लिस्टर स्टील। बस यही याद रखना कि सीमेंटेशन से ब्लिस्टर, सीमेंटेशन से ब्लिस्टर, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि अभी आपको पढ़ाएं और रटा दें, ये नहीं कि बार बार आप देखिएगा। सीमेंटेशन से ब्लिस्टर याद कर लीजिए, सीमेंटेशन से ब्लिस्टर, ओके। अब आ जाता है सेकंड टाइप का जिससे हम लोग स्टील बनाते हैं, वो होता है क्रूसिबल। अब क्रूसिबल में आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है खाली कि इसमें जो हम लोग बनाते हैं ना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, इससे जो स्टील निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल स्टील। बस इससे क्या निकलता है, हम लोग जो स्टील निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल स्टील, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसेमर प्रोसेस। तो याद रखिए ये सारा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील। ये सारा प्रोसेस है जिससे हम लोग स्टील बनाते हैं। अब बेसेमर प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसमें क्या याद रखना है कि सबसे पहली बात, बेसेमर प्रोसेस जो होता है ना वो मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन। जब बहुत ज़्यादा हमको स्टील बनाना है ना, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसेमर प्रोसेस होता है। और इसमें जो है ये हम लोग किससे निकालते हैं, मतलब एक तरीका होता है ना कि स्टील कहाँ से निकालते हैं। तो हम लोग जो बेसेमर प्रोसेस है पिग आयरन से, पिग आयरन को हम लोग फर्नेस में डालते हैं और इससे हमको निकालते क्या है, स्टील निकालते हैं। और ये 3 प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस कौन कौन सा था, पहला को बोलते हैं चार्जिंग पोजीशन, दूसरा को बोलते हैं ब्लोइंग पोजीशन, और लास्ट वाले को बोलते हैं पोरिंग। तो ये बेसेमर जो कितना स्टेज का प्रोसेस होता है, 3 स्टेज का प्रोसेस होता है। जो हम बता रहे हैं वही सिर्फ पढ़िए, बाकी चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है। 3 प्रोसेस का होता है, ये भी ज़रूरत नहीं कि क्या नाम है, बस खाली याद रखिएगा थर्ड प्रोसेस का है। अब क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने का, देखिए जो पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस में करते क्या है, इसको सिंपली हम लोग पिग आयरन को जो है उसको पोर कर देते हैं कन्वर्टर में, मतलब डाल दिए, चलो भाई अब डाल दिए, अंदर डाल दिए। सेकंड वाले में क्या करते हैं, सेकंड वाले में क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं, इसको ब्लास्ट करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट अब याद रखना है कि इसमें जब ब्लास्ट करते हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो है ना ये धुआं निकलता है,
ठीक है। ये स्मोक निकलता है कौन सा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसेमर का बात करें, बेसेमर प्रोसेस से जो हम लोग स्टील बनाते हैं उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम का स्मोक निकलता है जो ब्राउन कलर का रहता है। क्या कलर का रहता है, ब्राउन कलर का रहता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है, ये धुआं ब्राउन कलर का धुआं निकलना, जैसे हम धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का स्मोक, तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि बेसिकली अभी सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो बर्न आउट हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। जैसे ये ब्राउन कलर का स्मोक खत्म हो जाएगा, इट मीन्स मेरा सिलिकॉन और मैग्नीशियम खत्म हो गया। मतलब अब जो है कैसा फ्लेम निकलेगा, इसके बाद जो लास्ट निकलता वो निकलता वाइट फ्लेम। मतलब वाइट फ्लेम ये बताता है कि भाई सिलिकॉन मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, इम्प्योरिटी, अब जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आपको इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि बेसेमर प्रोसेस में जब स्मोक निकलता है ब्राउन स्मोक, तो उसका मतलब कौन कौन सा बर्न आउट होता है, कौन कौन सा चीज़ बाहर निकलता है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और वाइट फिल्म का क्या मतलब होता है, तो वाइट फिल्म का मतलब होता है कि सिलिकॉन मैग्नीशियम खत्म हो गया है, अब वो ऑक्सीडाइज होने के लिए रेडी है, तो वो वाइट फिल्म निकलता है, राइट, ये चीज़ है। ओके, और लास्ट में थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एलॉय मिलाते हैं जो कि होता है मैग्नीज एडो क्यों मिलाते हैं, ताकि स्टील को जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ और डक्टाइल मिल सके। मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। बेसेमर जो होता है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पिग आयरन से इसको बनाया जाता है स्टील, इसमें पिग आयरन का यूज़ करके स्टील बनाया जाता है। 3 स्टेज रहता है इसमें। क्या होता है, जब बर्न आउट होता है तो सिलिकॉन और मैग्नीज निकलता है, और ये किस कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है। जब ये खत्म हो जाता है तो वाइट कलर का आता है, ठीक है, वाइट कलर का आता है, मीन्स यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन होगा। और लास्ट में हम लोग मिलाते क्या हैं, लास्ट में हम लोग कुछ मिलाते हैं एलॉय जिसका नाम है मैग्नीज, ताकि वो डक्टाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, ठीक है। बस खत्म हो गए इतने ही। अब देखिए, जो आपका बेसेमर प्रोसेस होता है वही एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। अब एसिडिक बेसिक कहने का मतलब क्या है, देखो क्या होता है ना कि अगर हम लोग बात करेंगे एसिडिक का, ठीक है, तो जो मेरा एसिडिक होता है, देखो यहाँ पे सिंस स्लैग प्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज कंटेन लार्ज सिलिका सिंस, एक सेकंड, देखिए इसमें क्या क्या जानना है। जो आपका एसिडिक और बेसिक, तो सबसे पहले अगर एसिडिक बेसेमर का बात करेंगे तो एसिडिक बेसेमर में जो ब्रिक यूज करते हैं ना वो सिलिका का क्या बोल रहे हैं, एसिडिक बेसेमर में जो आप ईंटा यूज करते हैं उसके अंदर में, फर्नेस के अंदर में वो ब्रिक कैसा रहता है, सिलिका का रहता है। अगर बेसिक बेसेमर का बात करेंगे तो इसमें टार का और डोलोमाइट का रहता है, बस यही याद रखना। एसिड में क्या रहता है, सिलिका ब्रिक फर्नेस में, और आपका जो बेसिक बेसेमर होता है इसमें टार और डोलोमाइट रहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो आपका होता है एसिडिक बेसेमर, इससे हम लोग जो है ना स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पिग आयरन से स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जबकि जो आपका बेसिक बेसेमर होता है इससे हम लोग स्टील निकाल सकते हैं, किससे, पिग आयरन से स्टील निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग एसिडिक वाले से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि पिग आयरन पे पाया जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस को जो है रिमूव नहीं कर सकता है इस प्रोसेस से। दिस प्रोसेस मीन्स एसिडिक बेसेमर। देखिए मैंने क्या बताया, सिंपल। बेसेमर जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक होता है एसिडिक बेसेमर और एक होता है क्या, आपका बेसिक बेसेमर। अब जो एसिडिक बेसेमर होता है इससे हम लोग स्टील नहीं निकाल सकते हैं पिग आयरन से, जबकि इससे पिग आयरन से स्टील निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्यों नहीं निकाल सकते हैं एसिडिक बेसेमर से, क्योंकि पिग में पाया जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस को ये क्लियर नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता, कौन, एसिडिक बेसेमर, जबकि ये कर सकता है, ठीक। इसके अलावा एसिडिक बेसेमर जो हम लोग ब्रिक यूज करते हैं फर्नेस में, वो क्या होता है, सिलिका ब्रिक होता है। क्या होता है वो, सिलिका ब्रिक होता है। बस इतने ही याद रखना, समझ आया। ओके, अब ओपन हार्ट प्रोसेस, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आ जाइए हम लोग का जो 5th है डुप्लेक्स प्रोसेस। जो डुप्लेक्स प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या स्टेप होता है, 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप जो होता है ये हम लोग स्टील को रिफाइन करते हैं। स्टील को रिफाइन करते हैं किसके द्वारा, बेसेमर प्रोसेस जो मैंने बताया बेसेमर प्रोसेस है। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फिनिश्ड करते हैं स्टील को, मतलब फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ओपन हार्ट प्रोसेस से। तो 2 चीज़ यूज करते हैं, एक तो बेसेमर प्रोसेस और सेकंड वाले में ओपन हार्ट, 2 स्टेज प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, और क्या जानना है इससे अलावे कि जो डुप्लेक्स प्रोसेस है ये एग्जाम्पल है टाटा आयरन स्टील का, जो कि आपका बिहार नहीं झारखंड में है। तो झारखंड में जो टाटा आयरन स्टील है ये किसका एग्जाम्पल है, ये डुप्लेक्स प्रोसेस से वहाँ पे स्टील को बनाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड के जमशेदपुर में डुप्लेक्स प्रोसेस से स्टील को बनाया जाता है। बस इतना याद रखिए। अब आ जाइए एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस जो बहुत सुपीरियर प्रोसेस होता है। क्या होता है ये, सुपीरियर,
किससे? ये सुपीरियर होता है ओपन हार्ट से और बेसेमेर से, मतलब सबसे बेस्ट होता है एलडी प्रोसेस। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये राउरकेला स्टील प्लांट है ना, यहाँ पे जो स्टील का प्रोडक्शन होता है ये एलडी प्रोसेस से करते हैं। ये दो चीज़ याद हो गया, ठीक है, बस इतने ही याद रखना। अब बात करते हैं मेरा इलेक्ट्रिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रिक प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक प्रोसेस से बनाते क्या क्या है। इससे एलॉय स्टील बनाते हैं, इससे हाई स्पीड स्टील बनाते हैं, इससे मैग्नेट स्टील बनाते हैं। मैग्नेट स्टील सबसे किसको बनाते हैं? इलेक्ट्रिक प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। हाई क्वालिटी का भी स्टील इससे बनाया जा सकता है। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। ओके, मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया है और नोट्स में बहुत सारा चीज़ दिया, तो हम सबको इंक्लूड करके उसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहे हैं जो उसमें नहीं भी है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अगर वीडियो को आप 3-4 बार ज़्यादा बार देखिएगा ना तो आपको रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 71 से स्टार्ट करते हैं। 70 तक हम लोग का हो गया था। 71 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ स्टील। स्टील के जैसा कौन होता है? ठीक है, तो ये हम लोग का होता है ब्लैक हार्ड कास्ट आयरन और वाइट हार्ड कास्ट आयरन, दोनों जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टी होता है स्टील के। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर द पाइप फिटिंग लाइक एल्बो टी यूनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड। किसको हम लोग प्रीफर्ड करते हैं? ठीक है, तो ये जो है हम लोग मेलियाबल कास्ट आयरन को लेते हैं, क्योंकि मेलियाबल क्या होता है उसको हम बताए थे ना, मेलियाबल क्या होता है, इसको सीट के फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट के फॉर्म में चेंज करेंगे तभी ना सीट के फॉर्म में उसको हम लोग एल्बो टी वगैरह जितना भी फिटिंग पाइप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेलियाबल आयरन का उसको स्टील करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, द परसेंटेज कार्बन कंटेन इन रोट आयरन। मैंने बताया था ना रोट आयरन में बहुत ही कम परसेंटेज रहता है कार्बन, तो कितना रहता है? लगभग 0.001 या 2। तो ये हो जाएगा ए नंबर, सबसे कम यही दिखाया गया है। तो यानी कि ये चीज़ हो जाएगा आपका 73 का ए बी द करेक्ट आंसर। ओके, 74 में क्या कहता है? रॉट आयरन कैसा है? जाहिर सी बात है, एक सेकंड देख लेते हैं। डक्टाइल, तो बिल्कुल डक्टाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता ही नहीं, क्योंकि कार्बन हार्ड बनाता है, तो ये डक्टाइल होगा। कैन बी इजिली फोल्ड एंड वेल्ड, हाँ इजिली हो जाएगा क्योंकि हार्ड होता नहीं है। कांट स्टैंड सडन, हम ये भी बताते हैं सडन स्टेक वगैरह नहीं ले सकता है क्योंकि टफ नहीं होता है, क्योंकि कार्बन है ही नहीं, तो हार्ड कहाँ से होगा? तो वो शॉक को ना तो ऑब्जर्व कर पाएगा, ना झेल पाएगा, ना सडन लोड को, वो टूट जाएगा फट से। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15, तो बताए थे ना सबसे कम होता है 0.15, तो उसको क्या बोलते थे? डेड माइंड स्टील। ठीक है, ओके, फिर यहाँ बात कर रहा है कि स्टील कंटेनिंग 0.8 टू 1.5, देखो ये हाईएस्ट वाला है, 1.5 तक चल गया, मतलब 2.1 भी जा सकता है। बताए थे 80, 0.80 याद रखिए। पहले कितना तक था? 0.15 तो डेड, फिर 0.15 से लेकर था कितना तक? 0.45 तक, तो हो गया लो, और फिर 0.45 से लेकर 0.80 तक तो हो गया मीडियम, और 0.8 से लेकर 2.1 तक तो हो गया क्या? हाई। तो ये 0.18 से है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाई कार्बन स्टील। देखिए इसी तरह रिवीजन कीजिए बार बार। आपको लग रहा है सर बार बार क्यों बता रहे हैं? देखिए बार बार बताएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आप समझिए कि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, 77 में क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ए प्लेन कार्बन डिजाइन बाय, देखो मैंने बताया था ना 40 C और 8 है, तो 40 मीन्स क्या बताते हैं? ये क्या बताता है? कार्बन परसेंटेज। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 100 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? यानी कि 4/10 यानी 0.4% क्या है? ये कार्बन है, 4% कार्बन है, तो ये मीन्स दी कार्बन कंटेंट, तो 0.4% कार्बन। अगर 8 पूछता तो 8 क्या था? इसको 10 से डिवाइड करते 0.8% मैंगनीज निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कार्बन का बात किया, तो 0.4% कहाँ पे है? देखो तो 0.4 आए, 0.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 77 का 0.4, ये बीच में आ रहा है 0.4 तक। ठीक है, ओके, क्योंकि 0.4 से ज़्यादा हो नहीं रहा था, क्योंकि 40 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा बता दिया, ये तो और ज़्यादा है, और ये एकदम कम है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 78 में क्या कह रहा है कि द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमेर कन्वर्टर इंडिकेट्स। अब जिसको ये चीज़ नहीं आता है ना, उसको तो अगर सामने रहता ना तो आप लोग को मैं बताता। ठीक है, क्योंकि ये एकदम आना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा भूख भूख के बोले ये चीज़ कि अगर स्मोक जो होता है वो तुम्हारा ब्राउन निकलता है तो उसमें क्या उससे आउट हो रहा होगा उस समय? तो मैंने बताया था कि उसमें क्या आउट हो रहा होगा, बताइए इसका आंसर। एयर जो निकलेगा वो सिलिकॉन और मैंगनीज निकलता, वो बर्न होकर आउट निकलता है। ठीक है, जब ब्राउन निकलता है। ये वाइट वाला बोले थे जब ये ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए रेडी हो जाता तब।
तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्टील प्रोडक्शन बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज, मैंने बताया था ये भी सीमेंटेशन पहला प्रोसेस ही था जिससे स्टील बनाते हैं। तो उससे जो स्टील बनाते हैं किस तरह का बना, क्रूसिबल बनाते थे या ब्लिस्टर बनाते थे उससे, बताइए तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। 79 का क्रूसिबल नहीं होगा, क्रूसिबल नहीं होगा, ये ब्लिस्टर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ब्लिस्टर बनाते थे हम लोग इससे। ठीक है, ओके, ए 79 का ए होगा ब्लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसेमर कन्वर्टर, अच्छा, वाइट फ्लेम इंडिकेट दैट द सिलिकॉन एंड मैंगनीज हैड बर्न एंड कार्बन हैड स्टार्ट ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि जब जो है फ्लेम वाइट फ्लेम आने लगता है तो उसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो हो चुका है, ख़त्म हो गया, अब ऑक्सीडेशन होगा, तो करेक्ट है, एग्री है। 81 में क्या बोल रहा है कि द डाइंग डाउन ऑफ वाइट फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसेमर कन्वर्टर इंडिकेट दैट द एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन मैग्नीशियम, यहाँ बोल रहा है कि जो वाइट निकलता फ्लेम उसका मतलब है कि उससे सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो बर्न आउट हो रहा है, बिल्कुल गलत, नहीं, वो तो ख़त्म हो जाता है ना, वाइट कब आ जाता है, जब सिलिकॉन मैग्नीशियम बर्न होकर ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीडेशन के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 82, रेड फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसेमर कन्वर्टर इंडिकेट, रेड फ्लेम मैंने कभी बताया क्या कि बेसेमर में आता है, बेसेमर कन्वर्टर नहीं, तो रेड फ्लेम यूज ही नहीं होता है बेसेमर कन्वर्टर में, तो नहीं होगा, डी नंबर होगा। रेड फ्लेम डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसेमर कन्वर्टर, डी। 83, इन एसिडिक बेसिमर द फर्नेस इज, अब बताइए जो इसमें एसिडिक बेसिमर होता है उसमें फर्नेस जो होता है उसका ब्रिक किस चीज़ का बनाया रहता है, तो मैंने बताया था ना सिलिका का रहता है, एसिडिक में क्या रहता है, सिलिका का रहता है। ओके, अब यहाँ बात कर रहा है कि बेसिक में क्या रहता है, तो इसमें बताते हैं टार का रहता है और डोलेमाइट का रहता है, तो बी नंबर हो जाएगा। 85 में क्या बात है, 85 में आपको कह रहा है कि देखो 85 में कह रहा है एसिडिक बेसिमर प्रोसेस इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम पिग आयरन, हाँ पिग आयरन से बनाते हैं, कॉन्टेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, तो रॉन्ग, क्यों, देखो एसिडिक का बात कर रहा है, मैंने ये चीज़ बताया था कि एसिडिक जो होता है ना इससे हम लोग स्टील नहीं बना सकते हैं, पिग आयरन से स्टील को नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि पिग आयरन में जो फास्फोरस पाया जाता है ना उसको ये साफ़ नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं, इम्प्योरिटी को साफ़ नहीं कर सकता है, कौन, एसिडिक बेसिमर, इसीलिए हम लोग इससे स्टील नहीं, मतलब पिग आयरन से इस प्रोसेस से, मतलब एसिडिक बेसिमर प्रोसेस से हम लोग पिग आयरन से स्टील को प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा 85 का हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 86 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टील मेकिंग इन ऑपरेशन टाटा, बताइए टाटा एंड आयर, इसमें बताए थे जमशेदपुर में, मैंने इसको भी बताया था कि क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से बताइए, याद रखिए इसमें डुप्लेक्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डुप्लेक्स प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसमें भी दो, मैंने बताया था ना कि ये 2 प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस आपको अगर याद होगा तो, एक ओपन हार्ट था और एक बेसिमर था, तो कौन सा था, एसिड बेसिमर था या फिर बेसिक बेसिमर था, तो आप लोग अगर याद होगा अच्छे से तो आप लोग याद होगा कि बेसिक बेसिमर बोले थे एंड आपका बेसिक बेसिमर बोले थे एंड बोले थे बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस, एसिड बेसिमर बोले थे, बेसिक बोल रहे बार बार, एसिडिक बेसिमर होता है, एसिडिक बेसिमर एंड बेसिक ओपन हार्ट, एक एसिड और एक बेस, तो एसिड क्या था, बेसिमर था और ओपन हार्ट था, ये तो याद ही रखिए कि एक बेसिमर होगा और एक ओपन हार्ट होगा, एक एसिड एक बेस। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 88, दी फास्फोरस एंड सल्फर इन स्टील मेकिंग कैन बी रिमूव बाय यूजिंग बेसिक बेसिमर प्रोसेस, यहाँ बोल रहा कि फास्फोरस और सल्फर को जो है वो हटा सकते हैं बेसिक बेसिमर से, तो हाँ इसका मैंने बताया था कि नहीं, आपको अगर नहीं बताया था तो याद रखिएगा कि जो हम लोग बेसिक बेसिमर से है ना इससे हम लोग फास्फोरस और सल्फर को हटा सकते हैं। वही बात है ना कि मैंने क्या बताया था कि एसिडिक बेसिमर, देखिए मेरा बात समझिए, एसिडिक बेसिमर से मैंने क्या बताया था कि एसिडिक बेसिमर से हम लोग पिग आयरन से स्टील नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जो पिग आयरन में पाया जाता है ना फास्फोरस उसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिमर से हम लोग पिग आयरन से स्टील बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो पिग आयरन पे फास्फोरस पाया जाता है उसको रिमूव कर सकते हैं, घुमा फिरा के बात वही चीज़ है, तो करेक्ट है कि बेसिक बेसिमर से फास्फोरस को हटा रहे तभी जाके ना हम लोग पिग आयरन से आयरन को निकालेंगे, तो जब तक फास्फोरस हटेगा नहीं हमको पिग आयरन से आपका स्टील, आयरन बोल रहे पिग आयरन से स्टील हमको मिलेगा नहीं, तो करेक्ट है। ठीक है, हम लोग हटाते हैं फास्फोरस को बेसिक बेसिमर से। ठीक है, ओके। 89, स्टील प्रोडक्शन बाय बेसिमर ओपन हार्ट इज, देखो यहाँ किसका बात कर रहा है, स्टील प्रोडक्शन बाय ओपन हार्ट डैश टू दी
एलडी प्रोसेस। तो एलडी प्रोसेस जो होता है ना बहुत सुपीरियर होता है, लेकिन यहाँ किसका कंपैरिजन कर रहा है कि बेसेमर का और ओपन हार्ट का। तो ये दोनों जो है ना इन्फीरियर टू दैट ऑफ एलडी होता है, ठीक है। ये दोनों इन्फीरियर होता है, ये सुपीरियर होता है। कौन? एलडी प्रोसेस, ठीक है ना, बहुत अच्छा होता है एलडी प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग स्पेशली अडॉप्ट टू। और लास्ट वाला प्रोसेस था हम लोग का स्टील बनाने का इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस का कहाँ कहाँ यूज़ किया मैंने बताया था, हाई स्पीड स्टील टूल, मैग्नेट टूल, एलॉय एंड कार्बन टूल, मतलब ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। अब देखिए लास्ट यहाँ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मेकिंग प्रोसेस इज बीइंग एडॉप्टेड इन राउरकेला स्टील। तो राउरकेला स्टील में बताइए कौन सा प्रोसेस, मैंने बताया था एलडी प्रोसेस। एलडी सबसे जो सुपीरियर होता है, एलडी प्रोसेस से सुपीरियर, जब बेसेमर ले लीजिए, ओपन हार्ट ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है। इसका हम लोग राउरकेला में यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सिलिकॉन इज एडेड टू लो कार्बन। यहाँ पे आप इम्प्योरिटी जो है वो सब को ऐड करने से स्टील में क्या डिफेक्ट होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग स्टील से रिलेटेड स्टील का जो जितना चीज़ है वो हम लोग देखें। अब स्टील बाकी है, स्टील का भी इम्प्योरिटी बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लेंथ नहीं होना चाहिए ज़्यादा वीडियो का, 25 हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है मेहनत, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि क्वेश्चन देख देख के बताते इसका आंसर, तो हमको पता रहता है, हमको पहले स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड जितना ज़रूरत चीज़ रहता है बताने का रहता है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कोई चीज़ कि भाई मेरा मेहनत का ना डाले। ऐसे नहीं कि सिर्फ बग देने से नहीं होता है कि इसका ये वगैरह, तो मैं करता हूँ मेहनत। आपको अगर मेहनत नज़र आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।